जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार और आप देख रहे हैं थिंकिंग टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं देरी ना करते हुए सीधा चलता हूँ टॉपिक पे। लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर ह्यूमन डिपेंडेंस। यहाँ तक कर लेते हैं। मतलब कंप्यूटर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं कंप्यूटर से। इसके बाद आता है आकार के आधार पर। मैं इसके ऊपर मैं के आधार पर, कार्य के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर इसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। उसके बाद सबसे पहले मैं बात करूंगा आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और मैं आज मैं बात करूंगा माइक्रो कंप्यूटर की। आप लोग हेडिंग बना लो, वीडियो रोक रोक के लिख लो। अगर मैं आकार के आधार पर बात करूं तो सबसे पहले आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की तुलना में इनका आकार छोटा होता है। कई माइक्रो कंप्यूटर जब इनपुट और आउटपुट के लिए एक कीबोर्ड और स्क्रीन से सुसज्जित किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर भी होता है सामान्य। मैं माइक्रो कंप्यूटर की बात करूं तो माइक्रो कंप्यूटर 1970 में, संक्षिप्त नाम माइक्रो कंप्यूटर 1970 से 80 के दशक में दौरान आम तथा, लेकिन अब आमतौर पर इनका उपयोग नहीं होता है। माइक्रो कंप्यूटर का अब जो है उपयोग नहीं होता। ये 1970 से 1980 के दशक में यह कंप्यूटर बनाया गया था। कंप्यूटर बता रहा हूँ। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर है दोस्तों। थोड़ा सा ये पता नहीं कीबोर्ड, ये डिजिटल बोर्ड में ऐसा क्यों आ रहा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये मिनी कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर हो गया। अगर मैं माइक्रो कंप्यूटर की बात करूँ तो माइक्रो कंप्यूटर को भी 3 से 4 भागों में बांटा गया है। कहीं पे 5 भागों में लिखा हुआ रहता है, कहीं 3 से 4 भागों में। तो उतनी गहराई से मतलब बेसिक कंप्यूटर कोर्स में उतनी गहराई से नहीं बताया जाता है। डिप्लोमा कोर्स DCA वगैरह या ADC, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जब मैं उसमें क्लास लूँगा तो बिल्कुल बेसिक से उसमें स्टार्ट करूँगा। यह है मिनी कंप्यूटर। अब ये अभी 4 भागों में बांटा गया। अब उसके अंदर भी है तो उसमें कॉमटॉप, लैपटॉप वगैरह है, क्या करता है वर्क स्टेशन वगैरह, ये माइक्रो कंप्यूटर में आता है। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। पहले पे था माइक्रो कंप्यूटर और दूसरे पे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो ये बोलचाल की भाषा में मिनी एक प्रकार का छोटे सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है, जिसे 1960 के दशक में बनाया गया था। मिनी कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर 1960 के दशक में बनाया गया था। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा ज़्यादा बजट में मिलता था और उससे मतलब तो बहुत कुछ बदलाव हो गया था मिनी कंप्यूटर में। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनमें भी मिनी कंप्यूटर को भी 3 से 4 भागों में बांटा गया है। मैं उस पर बात करूँगा। अगर मैं दूसरी कोर्स स्टार्ट करूँगा तो मैं उसमें बताऊँगा। उसके बाद आता है मेन फ्रेम। ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरे नंबर। मेन फ्रेम कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहते हैं जिनका उपयोग बड़े स्थान, भारी मात्रा में आंकड़ा। मेन फ्रेम कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहते हैं जिसका हम उपयोग बड़े स्थानों जैसे कंपनियों में यूज करते हैं, वहाँ पे मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर 1940 के दशक में बनाया गया था। उसके बाद मैं बात करूँ तो सुपर कंप्यूटर का मतलब है महासंगणक उन संगणकों को कहा जाता है जो वर्तमान समय में गणना शक्तिशाली, कुछ चाहे कितना भी छोटा काम हो चाहे कितना भी बड़ा काम हो, सुपर कंप्यूटर। और इनका उपयोग जैसे बड़े मतलब स्थानों में, जैसे हो गया अब हमारे वैज्ञानिक यूज करेंगे, कंप्यूटर का यूज होता है। सुपर कंप्यूटर का यूज आपदा प्रबंधन कार्यालय में होता है। मतलब उसके बाद आता है ये गणना में किसी जटिल से जटिल कार्य को बिल्कुल चंद सेकंड में पूरा कर देते हैं सुपर कंप्यूटर। उसके बाद मैं बात करूं तो दोस्तों सुपर कंप्यूटर, दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर करेवन ने दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर करेवन ने 1976 में बनाया था।
यह अभूतपूर्व समय कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी थी। करे-वन ने ही 1976 में सुपर कंप्यूटर को बनाया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया की पहला सुपर कंप्यूटर, अगर उस पर मैं बात करूं तो परम 8000 कंप्यूटर था दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, जिसे पुणे यानी भारत में सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्युनिटी द्वारा डिजाइन और असेंबल किया गया था। पुणे यानी महाराष्ट्र में, हमारे इंडिया में ही यह सुपर कंप्यूटर परम 8000 सबसे पहली बार भारत में आया था। उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल की यह चौथा क्लास है। उसके बाद मैं कीबोर्ड के ऊपर भी 2 क्लास बनाया हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, बिल्कुल 0 से लेकर बनाया हूँ। दोस्तों, जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊँगा, प्रैक्टिकल अपने लैपटॉप में करवाऊँगा या कहीं सिस्टम पे बैठ के, फिर वहाँ पे ये तो थ्योरी और 3-4 क्लासें होगी। जब प्रैक्टिकल करवाऊँगा तो फिर उसमें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। मैं अभी बता देना चाहता हूँ कार्य के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले हम एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर सबसे पहले 1912 ईस्वी में, ये 1912 तक आर्थर कोलन, ये कोई फिक्स डेट नहीं है, ये अनुमान लगाया है। आर्थर कोलन ने विभेदक विश्लेषण के आधार पर अग्नि नियंत्रण प्रणालियों के लिए एक विद्युत चालित यांत्रिक एनालॉग कंप्यूटर विकसित किया था। इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में इंपीरियल रूसी नौसेना द्वारा किया गया था। पता चल गया एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर का जनक है वन्नेवर बुश को माना जाता है। वह एक अमेरिकी इंजीनियर, वन्नेवर बुश को एनालॉग कंप्यूटर का जनक माना जाता है। वह एक अमेरिकी इंजीनियर था। उससे पहले उसने कुछ ऐसा काम किया था एनालॉग कंप्यूटर में से, एक डिफरेंशियल एनालाइजर का वो काम किया था, वो भी कंप्यूटर से ही रिलेटेड था। फिर वो एनालॉग कंप्यूटर का, उससे पहले वो ये बनाया था डिफरेंशियल एनालाइजर। फिर उसके बाद एनालॉग कंप्यूटर को डिजाइन किया था, फिर पता चल गया। उसके बाद मैं बात करूँगा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की बात करूँ तो डिजिटल कंप्यूटर आज के ज़माने में हर एक क्षेत्र में यूज हो रही है। ये सारे डिजिटल कंप्यूटर ही तो है। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आप आमतौर पर प्रयोग करते हैं, मतलब जिन्हें आप आमतौर पर प्रयोग करते हैं अपने घरों में, कार्यालयों में, हर जगह यूज होती है डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग कोलोसस पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग उपकरण का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन शिफर को तोड़ने के लिए किया गया। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग सबसे पहले जर्मन शिफर को तोड़ने के लिए किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। डिजिटल कंप्यूटर 1943 में वेले चले पार्क में डिजिटल कंप्यूटर को देखा गया। कंप्यूटर का जनक किसे माना गया? चार्ल्स बेबेज को डिजिटल कंप्यूटर का जनक माना गया। कंप्यूटर ये तीसरा है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण होते हैं। ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल से अधिक भरोसेमंद माने जाते हैं। इनका काम होता है एनालॉग कंप्यूटर से प्राप्त आंकड़ों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। चिकित्सा, मौसम विज्ञान इनका सबसे अच्छा। मैं ये हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करूँ तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिक्सअप इसे आप बोल सकते हैं। इसे हम हर क्षेत्र में यूज कर सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद अगर मैं इसका एक उदाहरण दूँ तो उदाहरण ये रडार सिस्टम में और एटीएम मशीनों, पेट्रोल पंप में यूज किया जाता है, बैंकों में, अस्पतालों में, मतलब यहाँ यूज किया जाता है किसका? हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर सीधा सीधा कह सकते हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का मिक्सर है।
इसे ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। उसके बाद आता है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य की मैं बात करूँ तो सामान्य उद्देश्य फोन है, लैपटॉप है, सिस्टम, सीपीयू वगैरह, ये सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है, मतलब सभी कामों के लिए यूज किया जाता है, ये सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होगी। मतलब अब तो ऐसे आ गए डिजिटल वॉच, इसमें ही सारा काम कर सकते हैं। मतलब सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर सारे वो चीज़ आ रही है जहाँ हर एक क्षेत्र में यूज किया जाता है, ड्रोन, कैमरा वगैरह, ये सारे सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर हैं। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर दूसरे पे आता है। उद्देश्य के आधार पर पहला हो गया, उसके बाद दूसरा आता है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर में हाई कॉन्फ़िगरेशन, जैसे सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर इसमें आता है। इस विशिष्ट कंप्यूटर में इसमें ऑडियो मिक्सिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह इसमें हम कर सकते हैं। कंट्रोल, मेडिकल आदि वगैरह किया जाता है। कंप्यूटर आम पीसी के तुलना में महंगे होते हैं। इसका नियंत्रण किसी विशिष्ट प्रयोगकर्ता के द्वारा किया जाता है। इसका विशिष्ट कंप्यूटर को, इसका नियंत्रण किसी विशिष्ट प्रयोगकर्ता के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। और इसका रक्षा क्षेत्र मान्य परियोजना कंप्यूटर, नियमित कंप्यूटर का उपयोग व्यापक कार्यों के लिए किया जाता है। विशेष परियोजना कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी वगैरह, भविष्यवाणी या क्रिप्टोग्राफी और जैसे विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम अगली क्लास में बात करेंगे। हमारा आज का ये टॉपिक खत्म हो गया, मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा खत्म हो गया। आकार के आधार पर हो गया 4, और कार्य के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। इस वीडियो में क्लास में हम कुछ नया करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो उसमें बिल्कुल जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। अभी थ्योरी में थोड़ा सा हो जाता है बोरिंग, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।